जय माँ काली, जय गुरुदेव जी, जय जय माँ, जय माँ जगत जननी। आप सभी माँ को अनेक रूपों में हम सबको मनाना चाहिए। इसीलिए उनकी जितने नामों से स्तुति की जाए मुझे तो कम ही लगती है। आज मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग माँ काली के विशेष कृपा पात्र बने। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आप सुबह उठते हैं, स्नान करके उस स्थान को साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं। यानी अपने मंदिर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए नित्य प्रति। जो कल के हमारे चढ़ाए हुए बासी फूल होते हैं उन सबको हटा देना चाहिए और नित्य माँ को नए पुष्प अर्पण करने चाहिए माँ को। और जो क्या क्या अर्पण करना चाहिए ये मैंने आप सब लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सबने माँ के समक्ष दीपक भी जगा लिया, माँ को अपनी हाजिरी भी लगा दी। मैंने बताया था ना पिछली बार माँ की स्तुति कालका कालका महामाया वाली। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी वीडियो देखें, उसमें माँ की स्तुति कालका कालका महामाया अवश्य आप सब लोगों को मिल जाएगी। तो आप सब लोगों ने माँ की स्तुति कर ली, माँ को जो भी चढ़ाना होता है, माँ को अर्पण करना होता है, पुष्प और अक्षत और सिंदूर और सिक्का, माँ को 1 रुपये का सिक्का अवश्य अर्पण करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें करके माँ को अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके बाद आप सब लोग देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सब लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सुबह आप उठे तो एकदम से किसी की बात हमें बुरी लग गई या हमें किसी की बात बुरी लग गई और हम लोगों ने एकदम टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो जाता है ना चाहते हुए भी। और आप लोग देखते हैं कि जैसे कि ऑफिस में गए या घर से बाहर गए तो हमने उसको उस वे में बोला भी नहीं होता, लेकिन उसे हमारी बात बुरी लग जाती है और या फिर हमें ही उसकी बात बुरी लग जाती है। तो ये सब क्यों होता है ना। और आप सब लोग देखते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा चलते चलते भी अचानक एकदम से सब कुछ खराब सा होने लग जाता है, मन खिन्नता से भर जाता है। तो सोचते भी हैं कि अरे हम तो माँ की इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों माँ हमारी नहीं सुनती, हम क्यों आनंद में नहीं रह पाते, क्यों प्रसन्न नहीं रह पाते। तो इसके लिए हम क्या करें, है ना। तो जब माँ का पूजन करें तो माँ का कवच नित्य प्रति पाठ करना चाहिए, माँ कालका का। तो कवच कैसे पढ़ना चाहिए और मैं आप सब लोगों को आज यही बताने वाली हूँ, माँ का कवच। ठीक है। तो माँ का कवच पढ़ने से पूरे दिन की सुरक्षा होती है। जो हमको छोटी मोटी चोटें लगती रहती है ना, कभी पलंग से टकरा गए, कभी कोई स्लिप लग गई या फिर जैसे कोई ठोकर लग गई, नाखून उखड़ गया, ये सब चीज़ें जब ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो आपको माँ काली के कवच का पाठ संकल्प के साथ करना चाहिए। तो संकल्प कैसे, वही जब आप पाठ करने बैठे, जब आपको समय मिले, ऐसा नहीं है कि सुबह ही हो, कभी भी जब आपको समय मिले। माँ तो बाप की भूखी है, तो जब आपको समय मिले और तो कुछ सब कुछ करके फ्री माइंड, बिल्कुल शांत दिमाग से, बिल्कुल प्रसन्नचित होकर बैठे और अपने पास में जल अवश्य रखें। इस प्रकार से जल रख के हाथ में इस प्रकार से जल ले ले और जल लेकर आप लोग माँ की संकल्प करें। तो संकल्प में आप ये कहें कि हे माँ काली, अपना नाम लें, अपना उस स्थान का नाम लें जिस स्थान पर बैठकर आप कर रहे हो। फिर उस मनोरथ को का उच्चारण करें जिस मनोरथ के लिए आप माँ का कवच कर रहे हो। और फिर इसके बाद में वो मनोरथ पूरा होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ति आपको बतानी चाहिए कि माँ अगर ये सब चीज़ें आप सही हो जाएंगी तो अब हमारा भी तो फर्ज है ना, हम माँ से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, माँ हम पर कृपा कर रही हैं, तो हमारा भी तो फर्ज है कि फिर हमें कुछ करना होता है। तो क्या करना चाहिए, अगर आपको यह कवच मेरे द्वारा पढ़ना आप चाहते हो तो फिर मेरा फ़ोन नंबर तो है ही,
मैं एक बार और बता देती हूँ, 8851960679। आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि जी हमने इस मनोकामना की पूर्ति के लिए किया था और अब हम भी कुछ करना चाहते हैं ताकि हम इस कवच संकल्प से मुक्त हो सकें और हमें माँ की कृपा सदैव प्राप्त होती रहे। तो तब मैं आप सबको बता दूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से माँ का कवच करके पहले अपना नाम, फिर अपने कार्य, फिर अपना आप कितने कवच, गिनती संख्या कि आप कितने कवच का पाठ आप करेंगे। इसके लिए आप विषम संख्या में संकल्प लेंगे, अधिक से अधिक 9, 11, 21, 31, 41, ठीक है। इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे और इसके बाद में कहेंगे कि माँ मैं अमुक कार्य होने पर मैं अमुक कार्य करूँगा। तो कार्य क्या करूँगा ये आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जल लेकर फिर इसको जल को धरती पर गिरा देना है और धरती पर जल गिराने के बाद माँ के कवच, माँ कालका के कवच का पाठ करना है, क्योंकि माँ कालका का कवच कितना प्रभावशाली, कितना शक्तिशाली, कितना बलशाली है, यह आप सब लोग माँ के कवच में ही जान पाएंगे। तो आइए मैं आपको सबको माँ का कवच सुनाती हूँ, पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। जय माँ कालका। तो माँ का कवच में कहा है कि हे जगन माता, जिनको देखने मात्र से, यानी कि आप माँ के दर्शन ही करते हो ना, माँ के दर्शन करने मात्र से शंकर त्रिलोकपति, भगवान विष्णु लक्ष्मीपति और ब्रह्मा सृष्टि के स्वामी कहलाए। उन आज्ञा शक्ति को हम शत प्रणाम करते हैं। माँ को भाव से प्रणाम करेंगे, हृदय से प्रणाम करेंगे और यही कहेंगे कि माँ आद्या है, माँ प्रथमा है। तो माँ आद्या शक्ति, हम आपको शत प्रणाम करते हैं। इसके बाद में आप माँ को आप कवच पढ़ेंगे, जिनके प्रभाव से शचीपति इंद्र, जो इंद्र है, जो जिनकी पत्नी का नाम है शची, तो शचीपति इंद्र जो है वो देवराज बन गए। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो जिनके प्रभाव से, माँ का ही प्रभाव है कि जो इंद्र देवताओं के राजा हैं। शचीपति इंद्र देवराज बने, यमराज मृत्यु के नायक बने, सूर्य दिन के स्वामी, चंद्रमा रात्रि के स्वामी, वरुण जल के स्वामी, गजमुख श्री गणेश जी विघ्न नाश करने वाले बने, देवगुरु बृहस्पति वाणी के स्वामी, दैत्य के गुरु शुक्राचार्य महाकवि बने। उस पराम्बा शक्ति को हम नमस्कार करते हैं। माँ को भाव से फिर नमस्कार करें और फिर इसके बाद में माँ को फिर प्रार्थना करें कि हे माँ, महादेव द्वारा उपासित एकाक्षी मंत्र सदा मेरे ललाटों की रक्षा करे, विष्णु द्वारा आराधित देख श्रीमंत मेरे दोनों कानों की रक्षा करे, ब्रह्मा द्वारा उपासित श्रीमंत मेरे नासिका की रक्षा करे, 22 अक्षरों से युक्त मंत्र विद्या जो सभी लोकों में दुर्लभ है तथा महाविद्याओं की ईश्वरी विद्या है, सदा हमारी सर्वांग रक्षा करे। और माँ के नामों का उच्चारण करना है। काली कपालिनी, कुल्ला कुरु कुल्ला, विरोधनी, विपृचता, उग्र प्रभा, दीप्ता, घना, बलाका, मात्रा, मुदा और मिता से सभी हुंकार से युक्त 28 द्वारा हे माता आप हमारी रक्षा करो। और माँ से रक्षा के लिए आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में और माँ कब कब रक्षा करे, माँ से कहना है कि हे माँ कालका, जल में, थल में, सोते समय, खाते समय, घर में, संसार में, प्रत्येक स्थान पर माता कालका सदा हम पर अपनी कृपा आप बनाए रखो। नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण, मास, पक्ष, दंड, यम, निमेष, दिन में, रात में, संध्या में, सभी स्थानों में जगत जननी आद्या भगवती कालका हमारी रक्षा करो। भक्तों की कल्याणकारी माँ भक्तों का कल्याण करती है। भक्तों की कल्याणकारी उज्जवल प्रकाश से सुशोभित जिस भगवती के मस्तक पर चंद्रमा सफूरित हो रहा है, ललाट इस रत्नों से सूर्य से समान शोभित प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, वो भगवती हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जिन आद्या शक्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता, ओजस्वनी, पराक्रमशीला, विकार एवं दोषों से विहीन, अर्थात जिनमें काम को क्रोध आदि विकार नहीं है और जिनका
राग द्वेष से कोई सरोकार नहीं है। उस महाशक्ति को हम अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं। संसार की जन्मदात्री, आप जानते हैं ना, ये संसार को उत्पन्न करने वाली माँ कौन है? माँ कामेश्वरी, कामाख्या, जिसको आप किसी भी रूप में आप कह सकते हो। तो यही माँ काली हैं, यही माँ भैरवी हैं, यही 10 महाविद्या हैं। तो संसार को जन्म भी यही देती है, और जब मृत्यु का ग्रास बनते हैं तो वो भी इन्हीं की ही मैं तो कृपा ही कहूँगी, जो ये अपने चरणों में बुला लेती है। तो संसार की जन्मदात्री, समस्त संसार जिनकी संतान है, मनुष्य को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करने वाली जगन माता शिव प्रिया सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो माँ से इस प्रकार से आप प्रार्थना करनी है कि कृपा दृष्टि बनाए रखे। जिस आध्या शक्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता। ओजस्वनी, पराक्रमशीला, विकारम दोषों से विहीन मेरी मैया विकार से विकार युक्त है नहीं है। मेरी मैया में कोई विकार नहीं है, विकार विहीन है मेरी माँ, है ना। और दोषों से विहीन, माँ के अंदर कोई दोष नहीं है, निर्दोष है मेरी मैया, निर्मल है। तो विकार एवं दोषों से विहीन अर्थात जिनमें काम क्रोध आदि विकार नहीं है और जिनका राग द्वेष से कोई सरोकार नहीं है, उस महाशक्ति को हम अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं। संसार की जन्मदात्री, समस्त संसार जिनकी संतान है, मनुष्य को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करने वाली जगन माता शिव प्रिया सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। जो अक्षय शक्ति, माँ अक्षय शक्ति देती है, जो अक्षय शक्ति की दाता है, जो यश, धन, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। चारों पदार्थ देती है माँ काल का, जो पुनः पुनः संसार का हित करती है और जिसकी देवतागण भी सदा अर्चना करते हैं। ये देवतागण किसकी अर्चना करते हैं? आप सब लोग देवी देवताओं की अर्चना करते हो ना, लेकिन ये देवता जिनकी अर्चना करते हैं वो कौन है? वो माँ कालिका है। देवतागण भी सदा जिनकी अर्चना करते हैं, उस कालिका जी से हम अपना कल्याण करने का निवेदन करते हैं। और क्या निवेदन करते हैं कि हे माता, मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करते हुए सज्जनों से मेरा संपर्क करवाएं। हे त्राय तापनाशनी, हम माया रूपी संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं। हे भगवती, हमें ज्ञान प्रदान कीजिए कि हम क्या करें। माँ से ही पूछो, माँ से ही बोलो कि हे माँ, तुम ही हमें बताओगी कि हम क्या करें। अच्छा भी तेरा और बुरा भी तेरा, ठीक है। तो हे भगवती, हमें ज्ञान प्रदान कीजिए कि हम क्या करें, है ना। इस तरीके से माँ से ही बोलना है। और हे माँ, हे जगत परिपालक माता, हमें ना मंत्र आता है ना यंत्र। माँ के सामने कभी मत बोलना माँ हमें ये आता है, माँ हमें वो आता है, माँ हम तो इतने सालों से आपकी तपस्या, ना, गलत कभी मत कहना। यही कहना, हे माँ, हमें ना मंत्र आता ना यंत्र, मुझे तो तुम्हारी स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, हम तुम्हारा आवाहन, विसर्जन, पूजन कुछ भी नहीं जानते, हमें आपकी मुद्राएं, सूत्र, कथा, ध्यान, नाश आदि का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हे माते, जैसे माँ अपने बच्चों की गलतियां क्षमा कर देती है, उसी प्रकार तुम मुझे क्षमा कर दो और अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले चलो। माता कालिका, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना हमसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली हमारी वाणी ने कौन सा अपराध है जो ना किया हो, परंतु तुम तो मेरी माता हो, तुम मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। हे जगत जननी, हमारे समान कोई पाप की नहीं और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारनी नहीं, ऐसा जानकर सदा अपनी कृपा बनाए रखो। माँ का कवच आप सबको मैंने पढ़कर सुनाया, और माँ की कृपा इसी प्रकार बनी रहे, ऐसी माँ से प्रार्थना करें। और मेरी भी सभी के लिए यही विनती है कि हे माँ, सभी पर कल्याण करना, सभी को अपनी कृपा देना, सभी को अपना प्यार बख्शना। माँ काली, हम तेरे बच्चे हैं, तू बख्शनहार है, तू ही हमको बख्शेगी माँ। और
तू ही हमारी रक्षा भी करेगी। तो इस प्रकार इस कवच को सुनने से पूरे दिन की रक्षा प्राप्त होती है। और इस कवच को जिसको देवता भी सुनते थे, आप सभी को सुनना चाहिए। आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अपने जितने भी माँ काली के और भी जो साधक बच्चे भगत पुजारी हैं, उन सभी को ये कवच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग माँ कालका के कवच का लाभ उठा सके। बोलो दिल्ली के तख्त की महारानी की जय, कालका माई की जय, सूर्यकूट निवासिनी की जय, माँ दक्षिणा काली की जय।